हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उमंग में आपका स्वागत है और मैं एस.वी. मंडल। आज आप लोगों को विविधकर पढ़ाने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का है। और आज ऐसा पढ़ाएंगे कि मात्र 1 से 2 सवाल में आपको ऐसे प्रश्न हल करने में आसान हो जाएंगे और देखते के साथ ऐसे प्रश्न आप लोग हल कर देंगे। तो आइए तो हम लोग देखते हैं, द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपका दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ a b c में अलग कर लेंगे। तो यहाँ a = 2, b = -7 है तो -7 देंगे और c = 3। अब मान लीजिए कि किसी भी चर मान के आगे कोई संख्या नहीं दिया रहे तो एक छुपा रहता है, तो उसको हम लोग एक मान लेंगे। तो हम लोग a, b और c में बांट लिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले d ज्ञात करते हैं, इसलिए d को हम लोग कहते हैं विविधकर और विविधकर को d से दर्शाते हैं। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान आपका -7 है तो -7 लिखेंगे, -4 2 3 7 49 -4 × 12 = 24। 49 में 24 गया तो 25 हो गया आपका। तो आया क्या, चूँकि d जो है ना वो बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लें। देखिए, कहने का मतलब कि यदि d जो है वो अगर 0 से बड़ा हो गया, जो d का जो मान आया है 25, ये 0 से तो बड़ा है ही, तो कहने का मतलब d से अगर बड़ा 0 से अगर d का मान बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। और यदि d का मान 0 के बराबर हो गया, कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर d का हल कर रहे हैं मान और मान आ गया आपका 0, तो कहने का मतलब d का मान आपका 0 है और बराबर के उस पार जो 0 दिया हुआ है उसके अगर बराबर हो गया तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक होंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो कहने का मतलब अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तो मूल अवास्तविक होंगे, और जब मूल अवास्तविक होंगे तो जो दो मूल होते हैं, द्विघातीय समीकरण में सदा 2 मूल होते हैं, आंसर मतलब 2 होते हैं, तो वो प्राप्त नहीं होंगे जब अवास्तविक हो जाएंगे। तो आइए अब हम लोग सवाल को आगे देखते हैं। तो जब हम लोग d निकाल लेंगे तो उसके बाद इसका 2 मूल भी निकालना है। तो मूल निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसको कहते हैं, इसलिए x = -b ± √100d/2a। देखिए, सूत्र से माइनस, b का मान है -7 तो -7 प्लस -√100d, तो d का मान आपका क्या आया है 25, तो 25 अब बटे 2 गुना a का मान क्या है 2, तो 2।
अब इसको हल करते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, तो +7 प्लस माइनस √25 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 5, अब बटे 2 दूनी 4, तो आपका 4 हो गया। एक बार 7 + 5 बटे 4 लिखेंगे और एक बार 7 - 5 बटे 4 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 7 × 5 = 12 बटे 4 और 7 में 5 गया 2 बटे 4, 4 × 3 = 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कहने का मतलब 3 और -1 बटे 2। अतः अभीष्ट हल x बराबर 3 और -1 बटे 2 आपका आंसर हो गया। आइए तो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दिया हुआ 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो जैसा कि पिछले सवाल में आप लोग को बता चुके हैं कि सबसे पहले यहाँ a1 बराबर 4, a4 b बराबर 4√3 और c बराबर 3 आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए d ज्ञात करेंगे, इसलिए d बराबर b² - 4ac, b का मान है 4√3 - 4, a का मान 4 और c का मान 3, और b का मान 4√3 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और जब हम लोग खोलेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा। तो आइए देखिए, मान लीजिए 4√3 पे स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 4√3 गुना 4√3 2 बार, 4 चौके 16 और √3 गुना √3 तो 3 होता है, तो 16 × 3 = 48, तो आपका मान आया 48 माइनस 4 चौके 16 × 3 = 48, और 48 में 48 गया 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं d का मान 0 आया है, लिखेंगे चूँकि d बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तो आइए वो मूल ज्ञात करते हैं। उसका सूत्र होता है, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √100d अब बटे 2a, माइनस b का मान आपका क्या दिया हुआ है 4√3, तो 4√3 प्लस माइनस d का मान है 0 अब बटे 2 गुना a का मान है 4। तो आइए इसको हल करते हैं। -4√3 है तो -4√3 और प्लस माइनस √0, तो 0 का वैल्यू 0 ही होता है, और 0 में कोई भी चीज़ जोड़े या घटाए तो वही अंक होता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। नीचे 4 दूनी 8। जब प्रश्न में पहले ही बता दिए थे कि अगर d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तो इसी को हम लोग 2 बार लिखेंगे। -4√3 बटे 8 -4√3 बटे 8, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, कहने का मतलब आपका -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2, यही तो आपका आंसर हो गया। आइए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ x - 1 बटे x बराबर 3। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग सवाल को द्विघातीय समीकरण में बनाएंगे। तो आइए इसको पहले बनाते हैं। देखिए इसके नीचे एक छुपा रहता है, तो 1 और x का एलसीएम x होगा, 1 से x में भाग देंगे तो x होगा, और x गुना x स्क्वायर माइनस x से x में भाग देंगे तो 1, 1 गुना 1 1 बराबर 3। इसके नीचे एक छुपा रहता है, आइए कोना कोनी गुना करते हैं। एक गुना पूरा चीज़ तो पूरा ही चीज़ हो जाएगा, अब बराबर 3 गुना x 3x। अब सबको एक साइड ले आते हैं, x स्क्वायर 3x प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया आपका -3x, और -1 तो दिया ही हुआ है, बराबर इधर आपका 0 हो गया। तो ये आपका द्विघातीय समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं। यहाँ a बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक छुपा है, b बराबर
-3 और c बराबर -1। तो हल करने के लिए पहले d ज्ञात करेंगे। d बराबर b² - 4ac। b का मान है -3 तो -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है -1। -3 पे स्क्वायर है तो 3 3 9, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 4 13। तो आपका मान 13 आ गया है। इसलिए यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, चूँकि d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो आइए तो देखते हैं। इसलिए x बराबर -b प्लस -√100d/2a। -b का मान आपका क्या दिया हुआ है, -3, तो -3 प्लस -√100, d का मान आपका दिया हुआ है 13, तो 13/2 गुना a का मान है 1, तो 1, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस √13 तो टूटेगा नहीं, तो √13 ही रह गया और 2 एकम 2। तो इसको एक बार लिखेंगे 3 प्लस √13/2 और एक बार 3 माइनस √13/2। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो है ना, आज ये वीडियो बनाते समय लाइट जो 2-4 बार कट गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो गया इस सवाल को बताने में थोड़ा। फिर भी चलिए, आपका ये चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जाकर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।